अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ हाज़िर हुए हैं। अगर आपको इंडेक्स और फैक्टर्स समझ नहीं लगते तो ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ लगेगी। तो आइए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा है फिल इन द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को मुकम्मल करें और जो स्पेसेस उसने आपको दी हुई हैं उसको आप फिल कर लें। तो इसको समझने के लिए आए इसकी एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं कि इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है। तो बेटा गौर से देखिएगा, वो कह रहा है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, उसने 36 दे दिया। अब आपने गौर से एक बात समझ लें अभी कि जो अमाउंट्स सर्कल में हैं उनको एज़ इट इज़ कैरी करेंगे और जो सर्कल में नहीं हैं, ठीक है, एक ये देखें स्क्वायर में दे दी गई हैं, इनको आपने दो फैक्टर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके आपने दो फैक्टर्स बना देने हैं। ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें। ठीक है, अब आइए इस एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। 36 है तो इसको आपने दो फैक्टर्स में तब्दील करना है। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला है 2। ठीक है जी, 2 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो 36 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके साथ अब ये देखें, मैंने आपको कहा था जो सर्कल में है वो तो पिछली जो अमाउंट है वो एज़ इट इज़ कैरी करेंगे। तो ये सर्कल है तो पिछले जो दो है वो एज़ इट इज़ यहाँ पे कैरी हो जाएगा। कैरी होने के बाद अब क्या बच गया? 18 के दो फैक्टर्स आपने जो है वो बनाने हैं। तो 18 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 9 2s are 18। ठीक है, अब ये वाला 2 को भी एज़ इट इज़ आगे ले जाएंगे और इस 2 को भी एज़ इट इज़ आगे ले आएंगे और 9 के दो फैक्टर्स बना देंगे। जो 9 है इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 3s are 9। तो ये इसके 9 आंसर आता है। तो कैसे हो, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ये 36 है, 36 इज़ इक्वल टू ये वाली अमाउंट्स जो एंड में हमारा आंसर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको आपस में आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 36 ही आएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। फिलिंग दी स्पेसेस टू कंप्लीट दी फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री हमने बनाना है तो वो फैक्टर ट्री हम कैसे बनाएंगे इसको आपने गौर से देखना है। ठीक है, देखें उसने आपको 20 दिया हुआ है। 20 के आपने दो फैक्टर्स बनाने हैं। वो दो फैक्टर्स कौन से होंगे? सबसे पहले आप इसमें 2 लिख लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 10 2s are 20 ही बनता है। अब ये सर्कल है इसलिए ये वाला 2 एज़ इट इज़ कैरी कर लेंगे। ये 2 आ गया। अब 2 को ये वाला 2 ऐसे ही आ गया। अब 10 के जो है वो आपने फैक्टर्स बनाने हैं दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 2s are 10 ही आता है। ठीक है जी, इसकी आपको समझ लग गई। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं पार्ट 2। इसमें 105 आपको दिया हुआ है कि इसके फैक्टर्स बना दें। तो 105 के फैक्टर्स बनाने के लिए हम 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 35 के साथ, किसके साथ? 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 105 आंसर आता है। अब ये सर्कल है इसलिए हम 3 को जो है वो एज़ इट इज़ कैरी करेंगे और 35 के दो फैक्टर्स बनाएंगे। 35 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए अगर हम 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 7 5s are 35 ही बनता है। ठीक है जी, अब हम 180 के पार्ट 3 में उसने दिया है जी 180 के आप फैक्टर्स मालूम कर दें। 180 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए अगर हम 2 को मल्टीप्लाई बाय 90 कर दें 90, ठीक है, तो ये 180 आंसर आता है। अब 2 को एज़ इट इज़ कैरी कर लेंगे और 90 के जो है वो दो फैक्टर्स बनाएंगे। 90 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई बाय कर दें 45 के साथ तो ये 90 ही आता है। अब इस 2 को भी एज़ इट इज़ कैरी करेंगे, इस वाले 2 को भी एज़ इट इज़ कैरी करेंगे और 45 के दो फैक्टर्स बनाएंगे। 45 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो 45 ही आता है। अब सर्कल वाली अमाउंट्स को एज़ इट इज़ कैरी करें। ये
सर्कल है एज इट इज़ कैरी कर लिया, इस सर्कल को भी एज इट इज़ कैरी कर लिया, इस सर्कल को भी एज इट इज़ कैरी कर लिया। अब रह गया 15, तो 15 के बनाने हैं हमने दो फैक्टर्स। 15 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 15 आंसर आता है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा, उसने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स दी हुई हैं, फैला के आपको अमाउंट्स दी गई हैं फ्रॉम इनटू इंडेक्स नोटेशन। ये इंडेक्स नोटेशन में इनको आप बना दें। ठीक है जी, इनको इंडेक्स नोटेशन में कैसे बनाना है ये वाला आपको बताया हुआ है कि आपने ये बेस है और बेस का आपने ऊपर जो पावर लिखते हैं उसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, आपने उसको पावर में उसकी डिवाइड कर देना है। तो इसको हल करने के लिए आइए मैं आपको आसान सा एक तरीका बताता हूँ इसको कैसे हल करना है। एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन नंबर है आपका 2 और इसका पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है जी, गौर से देखिएगा। फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखें मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसकी आपने ये बेस है आपकी 5। ठीक है, 5 बेस है तो इसकी हमने कितनी दफ़ा आया वो उसकी पावर बना देनी है, यानी उसका इंडेक्स बना देना है। 5 1 2 3 4 टाइम्स आया तो ये इसकी बन जाएगी पावर। और अब 7 कितनी दफ़ा है? एक दफ़ा, तो एक ऊपर लिखें या ना लिखें आपका वो पावर एक ही कंसीडर होगी। पार्ट 2 हल करते हैं। 2 दिया हुआ है 2 टाइम्स, मैं आपको यहीं पे जो है वो हल करके दिखाता हूँ। अपनी बुक्स पे भी गौर रखिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। 4 दफ़ा 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, और 7 जो है वो 3 टाइम्स दिया हुआ है 7। ठीक है, इसको बड़े आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। 2 की पावर 2 यानी इंडेक्स इसका 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 और 7 का इंडेक्स या इसकी पावर जो है वो कितनी होगी? 3 दफ़ा आया है तो ये 3 होगी। ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 को चेक करते हैं जी। पार्ट 3 में वो क्या कह रहा है? पार्ट 3 में उसने आपको दिया है 3 दिया है 4 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और 5 आपको दिया है 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3 की इंडेक्स जो है वो 4 हो जाएगा और 5 का इंडेक्स 3 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 में उसने 11 जो है आपको 4 टाइम्स दिया हुआ है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 11 11। इसके बाद 13 जो है वो 1 टाइम दिया है, 1 टाइम, और 19 3 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, 11 4 टाइम्स दिया है तो 11 की पावर या इंडेक्स 4 हो गया। 13 1 टाइम दिया हुआ है तो 13 को लिख दें। इसकी पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो इसका इंडेक्स 1 ही कंसीडर होगा। ठीक है, और 19 जो है वो 3 टाइम्स है तो 19 को जो है वो 3 लिख देंगे। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसने आपको कहा है फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स को मालूम करें फॉर दी फॉलोइंग, जो मंदरजा झैल दिए हुए हैं।
ठीक है। यूजिंग आपने इस्तेमाल क्या करना है, डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्राइम फैक्टर्स को मालूम करना है। देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नोटेशन में आपको आपने इसको जो है वो लिख देना है। इंडेक्स नोटेशंस वही थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसमें ऐड मज़ीद क्या करना है, डिवीजन मेथड। तो आइए मैं आपको डिवीजन मेथड बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ कि डिवीजन मेथड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और ये है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आइए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बुक में उसने दिया हुआ है 32 कि आपने 32 के, आइए हम इसका मालूम कर लेते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ही कहा है ना उसने, तो ये देखें इसका डिवीजन मेथड क्या है। 32 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 are 12, 2 8 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा आया जी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब आपने इसको लिख दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। उसने कहा था डिवीजन मेथड मालूम करें और इंडेक्स मेथड में लिख दें। हमने ये डिवीजन मेथड मालूम कर लिया और इंडेक्स मेथड में कैसे लिख देंगे या इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिख देंगे, 2 का इंडेक्स 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में उसने आपको दिया है 90 के फैक्टर्स मालूम कर लें। तो देखिए कैसे करते हैं 90 के। 2 पे इसको करेंगे, ठीक है। 2 4s are 8, 1 कैरी कर गया तो 2 5s are 10 हो गया। अब इसको 2 पे नहीं होगा, ये 3 पे करेंगे। 3 1s are 3, 1 कैरी कर गया और 3 5s are 15। फिर इसको करेंगे हम 3 पे, 3 5s are 15, अब 5 पे होगा, 5 1s are 5। तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का इंडेक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये पार्ट 2 जो है इसका हल हो गया। पार्ट 3 अपनी बुक्स पे आप देखिएगा, आपको दिया हुआ है 110। तो आपने 110 का जो है वो पहले डिवीजन मेथड मालूम कर लेना है। 110 का डिवीजन मेथड मालूम करने के लिए ये 2 पे हो जाएगा डिवाइड। 2 5s are 10, 1 कैरी कर गया और 2 5s are 10, ठीक है। अब 55 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी होगा डिवाइड, ये 5 पे हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 11 1s are 11, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में उसने आपको दिया हुआ है 115। तो 115 को पहले मालूम कर लें इस तरीके से। ये 2 पे नहीं होगा, ये 5 पे होगा। 5 2s are 10, ठीक है। 5 2s are 10 हो जाएगा और 1 कैरी कर गया तो ये आ जाएगा 5 3s are 15, 23 पर ही डिवाइड होगा। तो इसका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 23 आंसर। ये आपका पार्ट 4 मुकम्मल हो गया।
पार्ट 5 आपको उसने दिया हुआ है 225। तो 225 के हम पहले फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो ये सबसे पहले 3 पर होगा। 3 7 ज़ार 21, 1 कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे होगा, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। अब 5 पे होगा, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 पे होगा, 5 1 ज़ार 5। तो इसके हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ठीक है। और 1 लिखने की साथ में ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको वैसे लिख दिया था, ठीक है। पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 540। तो इसको हम पहले 540 को मालूम कर लेंगे। 2 पे डिवाइड होगा ये पहले, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी कर गया, ठीक है। 7 पे आ जाएगा और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14 होता है ना, तो ये 7 आ गया और 0 एज इट इज़ नीचे उतर आया, ठीक है। 270 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी कर गया और 2 5 ज़ार 10, ये 135 हो गया। 135 जो है 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी कर गया, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, 45 आ गया। 45 भी 3 पे हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ार 15। फिर 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5। तो इसको हम जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 2 2 टाइम्स आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 3 3 5। तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका पार्ट हल हो गया। पार्ट 7 की तरफ आते हैं। पार्ट 7 में आपने इसको दिया है 1386 को मालूम करें। तो इसको भी मालूम करने के लिए आपको फैक्टर्स मालूम करने पड़ेंगे डिवीज़न मेथड के ज़रिए, ठीक है जी। 1386, तो ये होगा 2 पे। 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी कर गया, 2 9 ज़ार 18 और मुकम्मल हो गया 2 3 ज़ार 6, ठीक है। अब ये 3 पे हो जाएगा डिवाइड। 2 3 18 आ गया 1 पे और आगे चला गया 3 1 ज़ार 3, 231। ये भी 3 पे हो जाएगा। 3 7 ज़ार 21 और फिर ये 77, ठीक है। 77 7 पे ही जाएगा, 1 ज़ार 1 और 11 1 ज़ार 11, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, 2
3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। ये आपका पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। देखें पार्ट 8 में उसने आपको दिया हुआ है 2205। तो इसको हम सबसे पहले डिवीज़न मेथड के ज़रिए मालूम कर लेंगे। तो ये सबसे पहले 3 पे डिवाइड होगा। 3 7 ज़ार 21, 1 कैरी हो गया। 3 3 ज़ार 9, 1 फिर कैरी हो गया। और ये 5 3 ज़ार 15। ठीक है, दोबारा 3 पे होगा। 3 2 ज़ार 6, 4 आगे कैरी हो गया और ये 5। ठीक है जी, अब 7 पे होगा, नहीं अब 5 पे होगा, सॉरी अब 5 पे हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 5 पे हो जाएगा। 5 4 ज़ार 20, 4 आगे कैरी हो गया तो ये 45 हो गया। और 9 5 ज़ार 45। ठीक है, अब ये 7 पे हो जाएगा। 7 7 ज़ार 49, फिर 7 पे हो जाएगा। 7 ज़ार 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में? 3 2 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे आंसर हम? 3 की पावर 2 हो गई और मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 हो गई। ये आपका पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 आपको उसने दिया है 6615। तो इसकी हम आपको अब तक समझ लग जानी चाहिए कि इसके हम फैक्टर्स मालूम कर लेंगे डिवीज़न मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। अब ये 1 था, 1 की जगह पे हम लिख देंगे 0, क्योंकि 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसकी जगह 0 लिख देंगे तो ये 15 बाकी बन गया था, तो इसलिए हमने 3 5 ज़ार 15 लिख दिया। ठीक है, अब भी ये किस पे डिवाइड हो जाएगा? 3 पे हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? 3 7 21, 1 कैरी कर गया, 10 हो गया यहाँ पे, तो 3 3 ज़ार 9, 1 फिर कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। अब फिर 3 पे हो जाएगा ये देखें, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी कर गया, 3 4 ज़ार 12। ठीक है, 1 फिर कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। अब ये 5 पे हो जाएगा। 5 4 ज़ार 20, आगे 45 बन गया, तो 5 9 ज़ार 45। अब ये 7 पे हो जाएगा। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। आंसर अब कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 की पावर 2। तो ये आपका पार्ट 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पार्ट 10 को हम सॉल्व करते हैं। वो अपने आप को उसने दिया हुआ है 6075। ठीक है जी, 6075 को हम मालूम कर लेंगे पहले। 6075 ये 3 पे होगा। 3 2 ज़ार 6 0। ठीक है, और 3 2 ज़ार फिर 6, 1 कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे होगा ये 3 6 ज़ार 18, 2 कैरी कर गया, और 3 7 ज़ार 21 कैरी कर गया, और 3 5 ज़ार 15। 675 आ गया। 675 भी 3 पे हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6,
3 2s are 6, 1 कैरी कर गया, 3 5s are 15, 225 भी 3 पे हो जाएगा, ठीक है जी। 3 7s are 21 और 3 5s are 15, 75 आ गया। 75 भी 3 पे हो जाएगा, 3 2s are 6, 1 कैरी चला गया, तो 3 5s are 15, अब हो गया 25। 25 जो है वो 5 पे हो जाएगा, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 3 जो है वो 5 दफ़ा आया है, 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म अपना कैसे लिखेंगे, इसकी पावर कैसे लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में, 3 की पावर 5 क्योंकि 5 दफ़ा आया और 5 की पावर 2। इसके साथ ही हमारा पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के हल करूँगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।